लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, फरवरी में अब एग्जाम आ जाएगा। रोज रोज थोड़ा पढ़ लिया कर बेटा, तू कोई रण छोड़ दा छाछड़ नहीं जो ऑल इज वेल बोल के पास हो जाएगा। और प्यार वार के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि मैंने खुद 3-4 बार करके देखा, कुछ नहीं रखा इसमें। और जब मुझे धोखा मिला तब मुझे समझ में आया कि साला घर वाले एक दिन अच्छी लड़की दे के शादी करा ही देंगे, क्यों खामखा किसी लड़की के चक्कर में कष्ट उठाएं। नमस्कार, प्रणाम। अपने इस शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक बार मेरी बहन प्लाजो लेने की जिद करने लगी। अब पापा बोले कि अभी पैसा नहीं है, कुछ दिन बाद दिला दूंगा। लेकिन वो इस तरह जिद करने लगी कि वो खाना पीना छोड़ दी, किसी से बोल ही नहीं रही थी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो 36 इंच की मोहरी वाला पापा का जो पायजामा था, उसको मैंने पिंक कलर से रंग दिया और बहन को ले जाके दे दिया। अब बहन की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब पापा अपना पायजामा ढूंढते ढूंढते थक गए और उधर मैं ये कारनामा देख के मैं अकेले में बैठ के हंसते हंसते थक गया। अच्छा, अभी तक सिर्फ 5 चीजें ही छोड़ने की टेंशन होती थी: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह। लेकिन अब तो 10 चीजें छोड़ने की टेंशन हो गई है: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब। भाई साहब, इंसान इतना चालाक होता है कि 108 गुड़िया की जो माला होती है, जब उसको जपता है तो 108 बार जपने में 80 जगह उसका दिमाग इधर उधर जाता है। लेकिन अभी 10,000 की गड्डी दे दी जाए गिनने के लिए, कसम से कह रहा हूँ, एक बार भी उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। इतना ज्यादा एकाग्रचित हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, कुछ दिन बाद मेरे बहन की शादी हो गई और शादी में ही विदाई हो गई। जितने भी रिश्तेदार थे सभी रिश्तेदार अपने अपने घर को चले गए। तो एक दिन हमारे मम्मी पापा एकांत में बैठे तो हमारे पापा मम्मी से कह रहे हैं कि बेटे की भी शादी हो गई है और अब तो बेटी की भी शादी हो गई, विदाई भी हो गई बेटी की। जब कभी तुम मुझसे लड़ती थी तो यही कहती थी कि हम अपने बच्चों के लिए रुके हैं तुम्हारे साथ, तो अब कब जाने का प्लान कर रही? अच्छा, लोग कहते हैं कि देश में बड़ी बेरोजगारी है, सरकार को दोष देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि बेरोजगारी है। मैं तो मानता हूं कि काबिलियत ही नहीं है, इसलिए बेरोजगार हूं। और मैं बताता हूं कि काबिलियत कैसी नहीं है, क्योंकि कबाड़ का काम तुमको करना नहीं है, सब्जी तुमको बेचना नहीं है, फल फ्रूट का काम तुम्हें करना नहीं है, दुकान पर तुम बैठ सकते नहीं हो, डोर टू डोर मार्केटिंग करने में बेइज्जती होगी आपकी, पंचर लगाना तुमको आता नहीं है, बाल काट नहीं सकते हो, ट्रक एवं लारी चला नहीं पाते हो, बिजली का काम तुम जानते नहीं हो, इलेक्ट्रीशियन तुम हो नहीं, बाइक रिपेयरिंग तुमको आती नहीं है, मैकेनिक तुम हो नहीं। भाई साहब, जब कुछ जानते ही नहीं हो तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि तुम बीए किए हो, बीटेक किए हो, डीएलएड किए हो, एमटेक किए हो और कह रहे हो कि बेरोजगार।
इसलिए कहता हूँ कि अगर बेरोजगार हो तो उसमें कमी आपकी है, इसलिए हमेशा खुश रहा करो। अगर खुश ना रह सको तो प्रेशर कुकर से सीखो। बेचारे के ऊपर ऊपर से भी प्रेशर रहता है और नीचे से आग जलती रहती है, उसके बाद भी मस्त सीटी बजाता रहता है। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्या बताऊं। एक भाई साहब ने हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर के पास फोन किया, बोला डॉक्टर साहब बोले जी कहिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वार्ड नंबर 21 में जो गोपाल चंद्र है वो कैसे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि अच्छा गोपाल चंद्र वो तो ठीक है, उनका शुगर लेवल अब ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी सही है, खाना पीना भी खाने लगे, बस 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी उनकी। आप कौन बोल रहे हैं, उनके कोई रिश्तेदार हो। तो वो व्यक्ति बोल रहा है नहीं मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं वार्ड नंबर 21 से गोपाल चंद्र ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पूछता हूँ तो यहाँ कोई बताता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है मेरी। अच्छा भाई, एक बार मैं भी गया होटल और वहां मैं नाश्ता वास्ता किया और जब पेमेंट किया उसके बाद मैंने वेटर को बुलाया। बुलाने के बाद उसके कान में बोला कि ककड़ी का 2 टुकड़ा रोज आँख के नीचे लगाया करो, इससे जो डार्क स्पॉट होता है वो खत्म हो जाता है। और शाम को मेथी भिगो दिया करो, सुबह उसका पानी पी लिया करो और उसको खा लिया करो, इससे पेट सही रहता है। अब बेटर मुझको घूर के देख रहा है, क्या कह रहे हैं। उसने पूछा कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। तब मैंने बोला कि किसी ने कहा था कि पेमेंट करने के बाद होटल में बेटर को टिप दिया जाता है, तो वही मैं तुमको टिप दे रहा हूँ। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि समझ में ही नहीं आता कि मैंने गलत किया या सही किया कोई काम करने के बाद। एक बार मैं बाथरूम में गया, नहाने के बाद मैंने बोला अरे सुनो जरा तौलिया दे दो। अब मेरी पत्नी चिल्लाते हुए आई, बोली कि मैं चाय बनाऊं कि तुमको तौलिया ला के दूं। कल तो तुम बनियान भी नल पे गीली छोड़ दिए थे, अब उसको भी मैं ही हटा के रखूं। और वहां से निकलने के बाद वाइपर भी नहीं करते हो बाथरूम में, और तो और तुम लाइट भी खुली छोड़ देते हो और गीले पैर निकलते हो, पूरे घर में गीले पैर का निशान बन जाता है, मिट्टी जम जाती है, गंदगी हो जाती है। एक दिन तो नौकरानी गिर गई थी फिसल करके। 3-4 दिन नहीं आई, काम करते करते मेरी जो हालत हुई थी, साला मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं नहा के गलती किया कि शादी करके गलती किया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं कुछ बोलूं तो तुम इतराती बहुत हो, जाने मन तुम मुस्कुराती बहुत हो। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि तुम्हें बुलाऊं मैं किसी दिन दावत पर अपने घर, लेकिन क्या करूं मैं ठहरा गरीब और तुम खाती बहुत हो। इतना उड़ रही हो आजकल हवा में, हवाई जेट हो गई हो क्या? इस कदर मुझे इग्नोर कर रही हो, किसी से सेट हो गई हो क्या? नमस्कार प्रणाम, मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ को लेकर मेरी बड़ी आस्था है। मैं सच बता रहा हूं, मैं भी आस्तिक हूं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी जाइए महाकुंभ स्नान करने। और इस महाकुंभ के अवसर पर 40 से 45 करोड़ आदमी आ रहे हैं।
ये अनुमान है, सरकारी अनुमान। और मेरा अनुमान है कि इसमें से कम 25 से 30 करोड़ तो बाबा ही आएंगे। हालांकि जितने संत हैं इनके प्रति भी हमारी बड़ी श्रद्धा है, इनको हम हृदय से मानते हैं और इनकी शक्तियों पे हम तनिक भी संदेह नहीं करते। कल मैं भी गया था कुंभ स्नान करने, तो मुझे 3 बाबा एक साथ मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी, आप तीनों लोग साधु बनने से पहले क्या थे? तो कसम से जो जवाब दिए वो मुझे रोना आ गया। उन्होंने बोला कि बच्चा, मैं साधु बनने